मेन हेडिंग देनी है आपने, उसके लिए ये 2 लाइंस फिक्स करनी है आपने, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करनी। बच्चों के सिर्फ मुझे हैंड राइटिंग का तो इशू हल्का फुल्का तो वो इग्नोर हो जाता है, मेन हेडिंग्स का बहुत इशू है और सब हेडिंग का भी बहुत इशू है। इसका साइज आप देखो किस तरह से लिखना है और हेडिंग को कैसे एडजस्ट करना, स्पेस भी मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, आप पहले इस तरीके से पकड़ लें, ये ऊंची वाली टिप जो है ऊपर रखें, नीचे टिप नीचे रखो, बिल्कुल इस तरह सीधा रखें। ठीक है, इस तरह टेढ़ा मेरा नहीं पकड़ना, बिल्कुल सीधा। इस तरह पकड़ के ये फायदा है सिंपल में कि आपको बार बार घुमाना फिराना नहीं पड़ेगा, आप एक ही वे में लिखते जाएंगे और आपकी राइटिंग भी स्मूथ आएगी। अब ये देखो मैं सेक्शन 1 लिख रही हूँ, जो सिंपल राइटिंग वाले जो बच्चे हैं, मैंने जिनकी राइटिंग जिन्होंने मुझे सेंड किया है बहुत पुअर है, तो वो बिल्कुल स्टाइलिश की तरफ नहीं अभी जा सकते एग्जाम्स की वजह से। हाँ, जब एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे मैं दोबारा हैंड राइटिंग सेशन स्टार्ट करूंगी तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जिनकी ज्वाइनिंग राइटिंग नहीं है और जो सिंपल लिखना चाह रहे हैं मैं उनको सिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें। ठीक है जनाब, एक ये तरीका हो गया अगर आपने सिंपल प्रेजेंटेशन करनी है और मार्कर की होल्डिंग आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। ये देखिए सेक्शन 1 एक ये तरीका हो गया। अब एक दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, समझ आ गया होगा आपको। एक तरीका ये हो गया जिसमें सिर्फ कैपिटल लेटर स्टार्ट वाला बोर्ड है, और एक ये तरीका हो गया इसमें सारे कैपिटल हैं लेकिन हमने इसका साइज थोड़ा बड़ा किया है। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स या क्वेश्चंस, हेडिंग बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, ये ना हो कि यहाँ से स्टार्ट और वो एंड तक जा रही हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ही तरीके से मार्कर को होल्ड किया है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने स्टार्ट का लेटर कैपिटल रखा है, बाकी जो है वो ये देखिए स्मॉल है, और इसमें सारे कैपिटल हैं, बस ये जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है ना, स्टार्टिंग लेटर, वो मैंने उसका साइज थोड़ा लार्ज किया। अब इतना लार्ज भी नहीं किया कि वो पूरी 2 लाइंस पे आए। ये देखिए किस तरह से है, ये चीज़ आपने फोकस करनी है, मुझे इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करके दिखाना है। ये नहीं करना कि आप जो है वो फिर वही बात हो, तरीका वही लिखने का देख लें लेकिन आपकी हेडिंग साइज और स्पेस जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब सिंपल वे में ही एक दूसरा तरीका है जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, बाद में स्टाइलिश पे चढ़ते हैं थर्ड वे। ये देखो, अब इसमें कैसे पकड़ना है आपने, ये देखिए। अगर जिनके पास 605 अवेलेबल है ठीक है, जिनके पास 604 नहीं है, 5 नहीं है और 604 से ही बोल्ड हेडिंग देना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये टिप है, और वैसे भी एक और टाइप की प्रेजेंटेशन हो जाएगी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें एक पकड़ने का तरीका यहाँ पे देखिए, ये जो हाई टिप है वो आपने लेफ्ट साइड पे रखनी है, बिलो टिप जो है वो राइट साइड पे रखनी है, और इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना है कि ये इस तरह से बोल्ड लाइन है। यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन इस तरह से बारीक लाइन आ रही है पकड़ने से, जो मैंने आपको तरीका बताया, और खुद ही वो कहीं से बोल्ड हो जाता है, कहीं से बारीक हो जाता है, वो अपनी मर्जी से चलेगा, आपने से मूव नहीं करना, हिलाना जुलाना नहीं। ये बहुत ईजी तरीका है अगर आपको बिल्कुल मार्कर का यूज नहीं आता। और ये एक तरीका, ये तरीका क्या है, इसमें भी आपने घुमाना फिराना नहीं है, इसी तरह से रखना है बोल्ड। अगर ये इस हवाले से बेस्ट है, अगर आपके पास 605 अवेलेबल नहीं है, आप 605 और 4 सिर्फ 4 से ही काम चला रहे हैं मेन और सब हेडिंग का, तो आप मेन हेडिंग के लिए 604 को इस तरह से पकड़ लो, सब हेडिंग के लिए 604 को इस तरह से पकड़ लो, तो खुद ही डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। अच्छा ये देखिए 605 से ही मैं ये वाली इस तरीके से हेडिंग देने लगी हूँ, ये देखिए। और फिर देख लीजिए ये 2 लाइंस मैंने सेलेक्ट किया, उसमें देखिए मैं कैसे कवर कर रही हूँ। ये मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है और मैं कोई आपके सामने देख ले घुमा नहीं रही हूँ, एक ही वे में लिखा है, वो खुद ही कहीं से बारीक हो रहा है, कहीं से बोल्ड हो रहा है। तो ये इसकी टिप हो गई जनाब कि अगर आपको मार्कर नहीं यूज़ करना आ रहा तो ये देखिए, ये सिंपल वे में अगर बिल्कुल मार्कर का यूज़ नहीं आता, कुछ बच्चों ने मुझे प्रेजेंटेशन भेजी है, उन्होंने सिंपल ब्लू मार्कर से जो है वो पेपर हल किया हुआ है, तो उनके लिए बेस्ट है। शॉर्ट वे में कम टाइम में आप इजीली से सीख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, अब मैं यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं मैंने ये वाली इसमें सेक्शन 1 में सारे कैपिटल रखे हैं और सब हेडिंग में ये देखिए। ठीक है जनाब, आप ये फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास 604 है, उसी से काम चलाना है, तो 604 से एक तरह बोर्ड लिख लें और फिर सब हेडिंग में इस तरह से लिख लें। अदरवाइज आप 605 से भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने सिंपल स्टाइल में आपको लिखने के 2 तरीके बता दिए, 1 और 2, आप कोई भी एक पिक कर लो, फिर उसी से प्रैक्टिस करो, दोनों को मत लेके चलो। ठीक है जनाब, और तीसरा आपको पता ही है जिस तरह से मैं, अच्छा इसमें भी देखिए वैरायटी है, आप सारी हेडिंग्स कैपिटल लेके चलो या इस तरह से फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, एक तो 2 मेथड बताए हैं मार्कर होल्ड करने के, और 2 मेथड बताए हैं सिंपल प्रेजेंटेशन में। एक ये तरीका कैपिटल्स के साथ ऑल लेटर्स जो कैपिटल हो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में, और एक ये तरीका। ठीक है, 2 मेथड हो गए हर पॉइंट के, एक सिंपल प्रेजेंटेशन। अब इसमें से आपने जल्दी से खुद ही सिलेक्ट करना है कि आप क्या लेके चलना चाह रहे हैं, फिर आपने उसी की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, दो सारी बातों को देखेंगे तो फिर आपको किसी एक पे ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंटेशन के 2 मेथड बता दिए, और होल्डिंग मार्कर इसके भी आपको मैंने 2 मेथड बता दिए। ठीक है, ये 2 मेथड। ओके, इसके बाद अब स्टाइलिश में मैं आपको बता रही हूँ स्टाइलिश वे में। अब स्टाइलिश वे में बेतहाशा मेथड होते हैं। बेतहाशा से मुराद ये है, आपको पता है मैंने आपको ये कैपिटल लेटर्स जो है वो स्टाइलिश वे में स्टूडेंट्स के लिए सिखाए हुए हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें भी काफ़ी वैरायटी मौजूद है। ठीक है, ए के अब डिफरेंट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने सिग्नेचर स्टाइल में, उसमें मैंने ए लिखने के 30 आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है 25 या 30 या 20, क्योंकि मैंने ए बी सी अभी तक ए बी ई और तीनों की जो है वो 20-30 लेटर्स जो है वो डिफरेंट स्टाइल में लिखने आपको सिखाएं। तो आप उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे इसमें गोथिक भी आ जाता है और इस तरह से डिफरेंट के लैंग्वेजेस के नेम है जिसमें लिखने के स्टाइल है कैपिटल लेटर के, आप कोई भी जो है वो लैंग्वेज के पिक कर सकते हो स्टाइल्स, फिर ए टू जी उन्हीं की प्रैक्टिस करो और हेडिंग्स बनाओ। ठीक है, इसमें बेतहाशा स्टाइल्स हैं। मैं अब आपको जो मैं कैजुअली यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्टाइलिश हो जाना जो है वो इतना अच्छा नहीं है एग्जाम्स में, प्लस टाइम टेकिंग है, तो मैं ज़्यादा सिंपली इस तरह की यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए, जो स्टाइलिश लिखना चाहते हैं आई थिंक सो मेरी अगर वीडियो देखते रहे हैं
तो उन्हें तकरीबन लिखना आ गया होगा। लेकिन अगर आपको मार्कर को फ्लिप करना घुमाना भी प्रॉब्लम लगता है तो मुझे बताइएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है जनाब मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको सेपरेट जो है वो उसकी छोटी सी वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के सेंड कर दूँगी कि इसको कैसे फ्लिप करना है। ठीक है, अच्छा सेक्शन 1, ठीक है, यानी कि आप देखें इसको लिखने के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप कोई भी एक फॉलो कर लो। ठीक है, उसी की प्रैक्टिस करो, यानी कि आप हर हेडिंग में डिफरेंट स्टाइल लेके चलो। ठीक है, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने पेपर सॉल्विंग पे भी फोकस करना है। अब यहाँ पे आप देखो मैंने जो अभी तक जितनी भी हेडिंग्स बनाई है उसमें मैंने लेटर्स को कैसे जोड़ जोड़ के लिखा है। मैंने बीच में यहाँ पे देखो स्पेस नहीं दी, यहाँ पे देखो लाइट सी स्पेस दी है, इसमें भी स्पेस ना होने के बराबर है। तो आपने भी ये चीज़ फॉलो करनी है, स्पेस जो है आपने नहीं छोड़नी। बट इस बार मेरे पास जो है वो हार्ड कॉपी में नहीं है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज़ में आपकी प्रेजेंटेशन है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वाले चैनल में, उसमें मैंने आपकी प्रेजेंटेशन शो की थी। तो जनाब आपको देखो हर बच्चे की प्रेजेंटेशन देखो, सबका राइटिंग इशू क्या है, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का, कि वो बच्चे जो है वो गैप जो है मैनेज नहीं करते। ये देखो इस तरीके से आपने हेडिंग देनी है। अच्छा अभी देखो मैं लॉन्ग क्वेश्चन की दे रही हूँ। ठीक है, ये लेसन 1 में हम जो है अभी फिलहाल ये सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो सेशन है क्योंकि शॉर्ट टाइम है, बच्चों के पेपर सर पे है, तो बच्चे इस वक्त राइटिंग नहीं सीख सकते। अगर जो सीखेंगे ना ये वाली जॉइनिंग राइटिंग जो मेरी है इस तरह की, तो बच्चों फिर उसमें जो है वो टाइम रिक्वायर, आप सीख तो जाओगे पर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे एग्जाम्स की वजह से, और आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो होगी। इसलिए मैं इस हक में आपको सिखाऊंगा अभी। और अगर आप सीखना चाहते हो, आप में पोटेंशियल है सीखने का और आपको लगता है आप कवर कर पाओगे, तो जनाब मेरी इस पर बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं राइटिंग सेशन, जॉइनिंग राइटिंग सेशन, आप वो प्ले लिस्ट में देखो और सीखो। अच्छा आज की वीडियो में ये देखो हमने ये सीख लिया कि सिंपल वे में, स्टाइलिश वे में किस तरह से आप जो है वो लिख सकते हो। ये बहुत इजी है बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा है मार्कर से, मैंने कोई घुमाया फिराया नहीं, एक ही डायरेक्शन में मार्कर होल्ड करके ये सारी हेडिंग्स दी हैं, एक ही स्टाइल में, एक ही स्टाइल में, ये सिंपल वे में। ये इतनी बुरी नहीं है, मुझे तो अगर सिंपल प्रेजेंटेशन में जाओ तो ये बहुत प्यारी लगती है, हेडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, और अगर स्टाइलिश वे में अगर आप इजीली कर सकते हो तो जरूर करो। मेरी यूजुअली यही राइटिंग होती है। ये देखो मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ। आज हमने क्या सीखा जनाब कि हमने विद इन शीट कैसे पेपर फिल करना है। ठीक है, मार्जिन लाइन्स और हेडिंग्स अंडरलाइन वो हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि वो मैं आपको बार बार कहती हूँ एंड में आप लोग जो है वो अंडरलाइनिंग किया करो, सो दैट टाइम वेस्ट मत हो। अब यहाँ पे देखो दो लाइन्स में आपने सेक्शन 1 पार्ट 1 की हेडिंग देनी है, दो लाइन्स में आपने शॉर्ट क्वेश्चन ये देखो आप खुद, ये दो लाइन्स और ये दो लाइन्स, 4 लाइन्स में मैंने हेडिंग लिखी और इसमें मैंने बिल्कुल कंजस्टेड करके लिखा है, इतनी स्पेस दे के खुला खुला करके नहीं लिखा जैसे कि आप लोग में से काफी बच्चे लिखते हो। ठीक है, और अच्छा जब क्वेश्चन नंबर 2 भूल गए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 तो उसके नीचे आता ही आता है इस तरह नेक्स्ट 2 लाइन्स में आपने, अच्छा इसमें हमने इस तरह से मार्कर होल्ड किया हुआ था तो हम इस तरह से होल्ड कर लेते हैं। आई थिंक सो ये डालना तो प्रॉब्लम नहीं है, ये आप इजीली डाल सकते हैं, नहीं भी डालोगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा एक ये भी तरीका इसी स्टाइल में आपको नंबर 2, अच्छा उसमें आप साइड पे भी लिख सकते हो। अगर आपको मुसलसल हेडिंग्स एक डायरेक्शन में नहीं अच्छी लगती, आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप इस तरह से ये दो हेडिंग देके ये साइड पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हो, यहाँ पे आपको पार्ट स्टार्ट हो गए। ठीक है, अच्छा जी या मुझे इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस शो करनी है, ढेर सारी प्रैक्टिस शो करनी है, जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं कोशिश करें 15 से 20 मिनट में प्रैक्टिस करके मुझे ये दिखाओ और मुझे स्टार्ट से एंड तक दिखाओ, फिर मैं देखती हूँ कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट आई। फर्स्ट टाइम भी जो लिखोगे ना गंदा भी लिखा गया मुझे दिखाना है, फिर सेकंड टाइम वाला भी दिखाना है, थर्ड टाइम वाला भी दिखाना है, कम से कम पूरी शीट मुझे इस तरह फिल करके दिखानी है और हर दफा लिखते हुए फोकस करना है कि आप इसको फॉलो करें। कोई भी एक प्रोसीजर फॉलो करके उसी से मुझे लिख के दिखाना, ये नहीं करना ये भी बना के दिखा रहे हो ये भी कोई एक मेथड फॉलो करो और मुझे उसकी प्रैक्टिस शो करो। जल्दी से मुझे वीडियो या फिर पिक्चर्स भेजो व्हाट्सएप पे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है मुझे दिखाओ प्रैक्टिस वर्क, फिर मैं आपकी बताऊंगी इंप्रूवमेंट क्या मिस्टेक्स और कैसे इंप्रूव करना आपने। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा और आपने उसकी भी प्रैक्टिस में दिखानी है।